हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 1111 टेरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो आज हम करने जा रहे हैं रीडिंग। एक जनरल रीडिंग है ये, तो ऑफ कोर्स किसी के साथ रेजोनेट करे नहीं करे, इट डिपेंड्स। ओके, और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। हम ये देखेंगे कि क्या आपके सपने साकार होंगे। अब देखिए, वो सपना आपका किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है जॉब से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप, घर बनाना, एनीथिंग। ओके, तो जिस हिसाब से कार्ड्स निकलेंगे, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो जो भी मैं आपको बताऊंगी आप उस हिसाब से देखिएगा कि किस फील्ड में आपके लिए क्या होगा, क्या आपके सपने साकार होंगे, और होंगे तो कितना टाइम लगेगा। ओके, तो इस रीडिंग को प्लीज़ पूरा देखना है, क्योंकि ये एक पिकअप पाइल रीडिंग नहीं है, ये एक बिल्कुल जनरल रीडिंग है। ओके, और आपको उसके लिए क्या स्टेप लेने पड़ेंगे, क्या गाइडेंस रहेगी, थोड़ा सा हम ये भी आपके लिए देखेंगे। चलिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। बताइए रोज़, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके सपने कब तक साकार होंगे, उनके सपने कब तक साकार होंगे। 1 2 3 4 5। बॉटम ऑफ द टेक, एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके, न्यू बिगिनिंग्स, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू बॉटम कार्ड के हिसाब से। चलिए देखते हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स, स्टेबिलिटी इज कमिंग इनटू योर लाइफ। 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स, ओह द डेविल, 5 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर कार्ड्स में ही आपके लिए देखिए सलाह भी आई हैं, और क्या आपके सपने साकार होंगे और उन्हें पूरा करने के लिए आपको करना क्या है, ये सब कार्ड से ही निकल कर आ गया है। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले आपके क्या सपने पूरे होंगे। ओके, अगर आपको अपने फाइनेंसेस में स्टेबिलिटी चाहिए तो यस, आपको बस एक्शन लेने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। न्यू ऑफ़र्स आपकी लाइफ में आएंगे। अगर आप अभी तक जॉबलेस थे, आपको जॉब नहीं मिली है, कोई प्रोग्रेस आपकी लाइफ में नहीं हो रही थी, होल्ड करके आप बैठे हो, मतलब कि आपके काम बन ही नहीं रहे हैं, आपको लग रहा है कि वाई मी ओनली, मेरे ही साथ ऐसा क्यों। अगर कुछ इस तरह की एनर्जीज आपकी रही हैं अब तक, क्योंकि यस आप स्ट्रेस में हो, देयर इज़ नो डाउट, आप काफ़ी इमोशनल पर्सन हो। ओके, तो हाँ, यहाँ पर ये बिल्कुल क्लियर है कि इमोशनल भी हो आप, एक इमोशनल फुलफिलमेंट की आपकी नीड है कि कब मुझे जॉब मिलेगी, कब मेरे काम बनेंगे, बिजनेस। तो यस, आपके सपने जल्दी ही साकार हो जाएंगे। और कितना टाइम फ्रेम इसका रह सकता है, ये अप्रॉक्सीमेटली जो मुझे लग रहा है यहाँ पर आपका एक हफ्ते से लेकर 6 महीने। ओके, 6 महीने हैं आपके पास, एक हफ्ते से लेकर 6 महीने। एक हफ्ते बाद आपको कुछ ना कुछ ऐसे पॉजिटिव साइंस मिल जाएंगे कि हाँ, मेरे सपने सच होने लगे हैं। ओके, लेकिन उन्हें सच करने के लिए आपको एक्शन लेने पड़ेंगे, आपको कर्म करने पड़ेंगे, काम करने पड़ेंगे, आपको खुद पर काम करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि देखिए, अब मैं बताती हूँ क्या क्या आपको मिल सकता है, क्या सपने किसके साकार होंगे। पहला मैंने बताया, यहाँ पर एक स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी करियर में। ओके, करियर में आएगी, जॉब में आएगी। करियर और जॉब ओरिएंटेड लोग अगर आप हैं तो यस, आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और अगर आप एक बड़ी पोस्ट को, बड़ी जॉब को, बड़ी पोजीशन को अट्रैक्ट करना चाह रहे थे, लाइक प्रमोशन आपको चाहिए, या फिर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है
अपना अप्लाई कर रखा है जॉब के लिए, तो वो जॉब आपको मिल जाएगी। ओके, टाइम फ्रेम भी मैंने आपको बता दिया है, 1 हफ्ते से लेकर ये 6 महीने तक का समय है जब आपके सपने साकार हो जाएंगे। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी चीज़, आपको जो लोग एक इमोशनल फुलफिलमेंट का वेट कर रहे थे, एक रिश्ते का वेट कर रहे हैं, अगर आप में से कुछ लोग कि हमारी कब शादी होगी, क्या होगा, तो आप लोगों के लिए भी सेम टाइम फ्रेम में मैं कहूँगी कि आपके लिए 6 महीने के अंदर अंदर आपके चांसेस हैं कि आपके पास शादी का प्रपोज़ल आ जाए, आपको मिल जाए आपके होने वाले पार्टनर। ओके, अबंडेंस आपकी लाइफ में आनी ही है। जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, अबंडेंस 100% आपकी लाइफ में आएगी, लेकिन आपको खुद पर काम करना है। क्या काम करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। ओके, कंटिन्यू प्लीज़ देखते रहिए, रीडिंग को स्किप नहीं करना है। ठीक है, अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, बड़ी पोजीशन आपको मिल सकती है, हर चीज़ आपको मिलेगी। शादी रिलेशनशिप का वेट कर रहे हो वो भी आपको मिलेगी। आप में से में कुछ लोगों का जो बिज़नेस रिलेटेड है, ख़ास करके मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका बिज़नेस में अगर आप ट्राई कर रहे हो तो आपका काम शायद कि वो एक फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड हो सकता है। मे बी आप में से कुछ लोग, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में अगर मैं सही हूँ तो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मे बी क्लोथ्स का काम करते हो, कपड़ों का, फैशन डिज़ाइनिंग, कपड़े इनका काम करते हो, या फिर फ्रेगरेंस रिलेटेड परफ्यूम डिओस का आपका बिजनेस है, या फूल का। ओके, ब्यूटी रिलेटेड चीज़ें हो गई, इवेंट मैनेजमेंट, शादी के जो अरेंजमेंट्स करते हैं, कुछ ना कुछ मुझे आप लोगों के बिजनेस वीनस प्लैनेट से रिलेटेड जहाँ पर लग रहे हैं, शुक्र से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं ना, सुंदरता के, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना पहनना ओढ़ना, और फूलों से रिलेटेड जैसे कि कुछ डेकोरेशन करते हैं, इन सब चीज़ों का, तो आपके कुछ ना कुछ इस टाइप के काम हो सकते हैं। ओके, और मे बी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड बिजनेस भी, यस, कंस्ट्रक्शन का काम भी आप में से कुछ लोगों का हो सकता है बिजनेस, तो उसमें आपको अच्छे जो है प्रपोज़ल ऑफ़र मिल रहे हैं। ओके, अब बात आती है कि आपको अगर ये सब अपना इस लाइफ में चाहिए जो भी मैंने जस्ट कहा, तो आपको मिलेगा कैसे। पहली बात, आपको इमोशनली खुद को स्टेबल करना होगा। आप काफ़ी इमोशनल पर्सन हो, मैंने कहा स्टार्टिंग में, आपको खुद को इमोशनली स्टेबल करना पड़ेगा। आपका ध्यान उन चीज़ों पर ज़्यादा रहता है जो आपने खो दिया है, इंस्टेड ऑफ दिस कि जो चीज़ें आपके पास हैं एट प्रेजेंट। ओके, और हाँ, यहाँ पर मुझे एक और चीज़ लग रही है, मैं बताना चाहूँगी हेल्थ के बारे में। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों की हेल्थ सही नहीं है, और यू आर हाइडिंग योर हेल्थ प्रॉब्लम्स। ओके, आप अपने घर वालों से और डॉक्टर से खुलकर बता नहीं रहे हो कि आपको क्या हेल्थ प्रॉब्लम है। ओके, तो यहाँ पर मैं गाइडेंस आपको यही दूंगी कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है, प्लीज़ खुलकर उन्हें आप दूसरों के साथ डिस्कस कीजिए, डॉक्टर को बताइए। अगर आपका कोई इमोशनल लॉस हुआ है, ग्रीफ सोरोज में हो, दुख में हो, सैडनेस एनर्जी में हो भी आप, तो प्लीज़ अपने किसी दोस्त के साथ शेयर कीजिए, ट्रस्टवर्दी पर्सन के साथ शेयर करो, अपने मन को हल्का करो। ओके, अंदर ही अंदर आपको घुटना नहीं है, अदरवाइज़ ये आपकी हेल्थ को बहुत नेगेटिवली जो है इफ़ेक्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि अंदर ही अंदर आप स्ट्रेस लोगे, आपको बीपी प्रॉब्लम हो जाएगी, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें। तो आपको खुद को छुपा कर नहीं रखना है, आइसोलेशन में नहीं रखना है, पहली चीज़ ये है। अगर आप लोग ये रीडिंग देख रहे हो और किसी भी रीज़न से खुद को डिस्कनेक्ट, आपने सोशल मतलब नहीं हो, आप डिस्कनेक्ट करके रखते हो लोगों से खुद को, तो ये टाइम है कि आप थोड़ा सोशलाइज होइए, लोगों से मिलिए जुलिए, खुशी मतलब कि खुश रहिए, अच्छा होगा आपके लिए, पॉजिटिव रहिए, नेचर में थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। एटलीस्ट मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक इतना तो खुद ही से कर ही सकते हो ना, आप इतना तो कीजिए। खुद को आइसोलेशन में नहीं रखना है, पहली बात। और जो चीज़ें खो गई हैं, देखिए कंट्रोल में नहीं होती, हर चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। जो खो गया है या जो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में से निकल गई हैं, नहीं हुआ, आपके काम नहीं बने, कुछ भी, तो उसकी तरफ आपको फोकस नहीं करना है प्लीज़। ओके, जो है उस पर फोकस करो, उसे बढ़ाओ। ओके, आपके अगर हेल्थ पे नेगेटिव है, बीमार हो आप, किसी भी कोई भी कारण है, तो
उस पर फोकस नहीं करो, इलाज पर फोकस करो। ओके, फोकस ऑन दिस सॉल्यूशंस प्लीज़, प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना है अब आपको। पहली बात ये गाइडेंस है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपने खुद को बहुत जकड़ के रखा है खुद से ही। मे बी आपके खुद के थिंकिंग बहुत लिमिटेड है, बहुत बाउंड्रीज़ आपने ना अपनी लाइफ में क्रिएट कर रखी हैं कि मैं ऐसा हूँ, ऐसी हूँ, मेरे ये काम नहीं हो सकते, मेरा तो किस्मत ही ऐसी है। नेगेटिव अफर्मेशंस देना, नेगेटिविटी आपने बहुत अपने अंदर रखी हुई है, भर रखी है। ओके, उस नेगेटिविटी को प्लीज़ पॉजिटिविटी में चेंज कीजिए, पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए। आपके लिए बेस्ट रेमेडी है, बेस्ट रेमेडी बता रही हूँ आपको। नेचर में टाइम स्पेंड करना चाहिए, प्लांटेशन करो, प्लांट्स की सेवा करो, आपकी काम बनेंगे। नेचर से खुद को कनेक्ट करो। ओके, नंगे पैर घूमो, मॉर्निंग वॉक करो, इवनिंग वॉक करो, गार्डन में करो, टेरेस पर करो, कहीं भी करो, लेकिन थोड़ा बाहर निकलो। दिस इज़ गुड फॉर योर हेल्थ ऑल्सो। रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करने में भी ये रेमेडी आपके काम करेगी, करियर में भी काम करेगी, गुड हेल्थ में भी काम करेगी। ओके, और खुद को हाइड नहीं करना है। बीमार हो प्लीज़ डिस्कस विद डॉक्टर, जाइए, आपकी हेल्थ सही होगी। खुद को बाउंडेशन में आपने बहुत रखा हुआ है, बाउंड्रीज में रखा हुआ है। आप अपनी सोच से जकड़े हुए इंसान हो। ओके, कोई और आपके लिए नहीं कुछ करेगा, आपको खुद करना है। पहली बात ध्यान रखिए ये। अगर आपने कोई बैड एडिक्शन अपना ली है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुनिए। कई बार क्या होता है, जब अनसक्सेसफुल होते हैं हम लोग लाइफ में, हम बैड हैबिट्स की तरफ जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, नॉट मी, मैं नहीं, बट कुछ लोग नेगेटिव बैड हैबिट की तरफ से ना कर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। बैड चीज़ें क्या हैं? अल्कोहल कंज्यूम करना, शराब पीना, जुआ खेलना। ओके, शराब, जुआ, सिगरेट, ड्रग्स कंज्यूम करना। अगर आप में से किसी में ये चीज़ें हैं, ध्यान से सुनिए, तो आप अपने गुलाम खुद बने पड़े हो इस वक्त। ओके, कोई आपकी बाहर से हेल्प नहीं करने आएगा, आपने खुद को जकड़ रखा है इन 4 चीज़ों में। प्लीज़ छोड़ दीजिए ये एडिक्शंस। अगर आप अपनी लाइफ अच्छे से व्यतीत करना चाहते हो, प्रॉस्पेरिटी चाहते हो, अबंडेंस चाहते हो, अच्छे रिश्ते चाहते हो, तो आपको ये चारों चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। जितने भी बैड एडिक्शंस हैं आपके अंदर, उन्हें आपको छोड़ना पड़ेगा। अब बैड एडिक्शन में ठीक है, ये तो बहुत वो हो गया कि मैंने कहा कि शराब, सिगरेट, जुआ, गैम्बलिंग, ये सारी चीज़, सट्टेबाजी, ये तो हो गया। ठीक है, हो सकता है आपका बैड एडिक्शन हो, जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है, जिस चीज़ से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, फिर भी आप उसमें लगे पड़े हो, उसी में रिट्राई कर रहे हो। नहीं, आपको कुछ नया सोचना पड़ेगा अपनी प्रोग्रेस के लिए, अपने पैटर्न, थिंकिंग पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा। अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो और नॉलेज गेन कीजिए, यहाँ वहाँ से कहीं से भी। देयर आर मैनी सोर्सेज, बहुत सारे सोर्सेज हैं। ओके, नई नॉलेज गेन कीजिए, प्रॉपर नॉलेज इकट्ठी कीजिए, देन आप उस फील्ड में काम करना स्टार्ट कीजिए, आपको प्रोग्रेस मिल जाएगी। पहले आपको अपने ऊपर काम करना है, अपना माइंडसेट चेंज करना है, इमोशनली स्ट्रांग होना है, नंबर 1। अगर कोई भी बैड एडिक्शन है तो उस बैड एडिक्शन को आपको छोड़ना होगा, चाहे वो अल्कोहल हो, सट्टा बाज़ार हो, शेयर मार्केट हो। ओके, शेयर मार्केट भी एक एडिक्शन की तरह काम करते हैं, जहाँ पर हम सिर्फ खोते जाते हैं, पैसे खोते जाते हैं, मिलता कुछ नहीं है, बट वो छूटती नहीं है। ओके, इट्स ऑल्सो एन एडिक्शन, आई वुड से दिस थिंग। अगर लेजीनेस आपकी एडिक्शन है, ठीक है, सुस्त हो, बहुत नींद आ रही है, काम नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो लेजीनेस को छोड़ दो। बहुत सारी एडिक्शंस होती हैं, तो और आपको लगता है किसी ने नज़र लगा दी मेरे ऊपर, नज़र वज़र किसी ने कुछ नहीं लगाई है, आप अपने दिमाग के खुद गुलाम बने पड़े हो इस वक्त। ओके, क्योंकि क्या होता है, जैसे मैंने कहा ना, अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो गया, हम बुरे रास्ते की तरफ बहुत जल्दी चल पड़ते हैं। कोई रिलेशनशिप का लॉस हो गया, शराब पीना स्टार्ट कर दिया गम भुलाने के लिए, पिए जा रहे हो और समथिंग लाइक दिस। ठीक है, रिलेशनशिप टूट गया, किसी और का सहारा ले रहे हो, वहाँ से भी हर्ट हो गए, फिर दोबारा, फिर और डिप्रेशन में आ गए, एंग्जाइटी में आ गए। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ़ यू, इस तरह की चीज़ों से बचाइए खुद को। नज़र वज़र देखिए किसी की नहीं लगी है, कुछ नहीं है,
आपको अपने ऊपर काम करना है, बैड एडिक्शंस को छोड़ दीजिए, सब कुछ पॉजिटिव होगा आपकी लाइफ में। इन जंजीरों को तोड़ डालिए जिसमें आपने खुद को बांध रखा है, जो आइसोलेशन में आप बैठे हो, खुद को घर में कैद रख कर रखा है, सोसाइटी से कट ऑफ हुए पड़े हो कि कोई आपको जज करेगा, ये करेगा। अरे अच्छे बन जाइए ना, छोड़ दीजिए सब चीज़ें जो नहीं है समाज को स्वीकार्य, समाज को नहीं है ना पसंद। जिन लोगों को है वो बात अलग है कि हाँ हर तरह के लोग हैं सोसाइटी में, ठीक है। कईयों को ये सारी चीज़ें भी बहुत अच्छी लगती हैं, देयर इज़ नो डाउट। लेकिन फ़िलहाल जो आपकी रीडिंग है, आपको सक्सेस कब तक मिलेगी, आपके सपने कब तक पूरे होंगे, तो उन सपनों को पूरा करने के लिए ये आपका दिमाग जो है ना वो सबसे बड़ा आपका दुश्मन बना पड़ा है इस वक्त। आप अपने बैड एडिक्शन को नहीं छोड़ रहे हो। देखो बैड एडिक्शन, जैसे मैंने कहा, अगर कोई चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है उतने अच्छे से, ठीक है, एक थिंकिंग पैटर्न आपने बना रखा है कि अगर मुझे बिज़नेस करना है तो इसी लाइन पे चलूँगा तभी बिज़नेस में सफलता मिलेगी। नहीं मिली अब तक, परेशान क्यों हो रहे हो? नए पैटर्न्स अपनाओ ना, नए काम करो, नए तरीके से काम करो, अपने कुछ चेंज करो, मॉडिफिकेशंस करो। देखो लोग जो सक्सेसफुल हैं वो क्यों सक्सेसफुल हैं सेम फील्ड में, ओके, तो उन्हें देखिए एंड गो अहेड। दूसरी चीज़, रिलेशनशिप में भी मैं यह कहूँगी, अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में फंसे हुए हो जहाँ पर अभी तक आपको कोई कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है और आप उस वजह से दुखी हो, परेशान हो और फिर सोच रहे हो मेरे सपने कब पूरे होंगे, मेरी शादी कब होगी, अब तक आपके पर्सन ने अगर आपको कमिटमेंट नहीं दिया है, वो सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रहा है, किसी भी तरह से फिज़िकली, इमोशनली टॉक्सिक पर्सन है, देन प्लीज़ आप भी ऐसे इंसान को छोड़ दीजिए, ओके, छोड़ दीजिए। इंडिपेंडेंट डिसीजन देखिए आपके ही हैं ये सारे, मैं सिर्फ आपको सलाह दे रही हूँ। अगर मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिसिटी है आपके रिलेशनशिप में, नहीं मिल रहा है आपको जो आप चाहते हो, तो एक बार थोड़ा सा उनसे पीछे हटकर देखिए। अगर मान लीजिए आपकी डेस्टिनी में वो हैं या फिर उनका प्यार सच्चा है तो वो आपके पास आ जाएंगे वापस। लेकिन अगर नहीं आए देन इट मीन्स आपके होने या ना होने से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्लीज़ आप आगे बढ़ जाइए, एक न्यू बिगिनिंग कीजिए अपनी लाइफ में, एक न्यू स्टार्ट कीजिए अपनी लाइफ में, ठीक है। आप देखते हैं कुछ गाइडेंस कार्ड्स आपके लिए कि आपको क्या करना चाहिए अपनी सिचुएशंस को इम्प्रूव करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। लव एंड रिस्पेक्ट योर सेल्फ। यस, आपको खुद से प्यार करने की ज़रूरत है। सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखिए। आप जब खुद से ही प्यार नहीं करेंगे तो दूसरे लोग आपसे क्यों प्यार करेंगे? सोचा है कभी? हम खुद तो अपनी कदर करते नहीं हैं और दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ये करो वो करो। खुद से कभी प्यार करा है? कभी खुद को गिफ्ट दिया? कभी खुद को फ़ोन क्या करेंगे? कभी खुद को कहा आई लव यू कि तुम्हारे अंदर ये चीज़ अच्छी है? नहीं। नेक्स्ट कार्ड, एम्ब्रेस योर फ्रीडम। यस, आज़ाद होने की ज़रूरत है आपको। मैंने कहा ना, आज़ादी का फ़ायदा उठाइए, लुत्फ़ उठाइए। आप खुद को आज़ाद कीजिए, जंजीरों में जकड़ रखा है। कार्ड भी आपको यही कह रहे हैं, एम्ब्रेस योर फ्रीडम, ठीक है। लव एंड रिस्पेक्ट योर सेल्फ। डिटेल में पढ़ते हैं इन्हें क्या है, आइए। यू आर नेवर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शंस ऑफ अदर्स बट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर यू, ओके। आप दूसरों के एक्शन के लिए ज़िम्मेदार नहीं हो, लेकिन आप जो कर रहे हो आप उसके लिए पूरी तरह से ज़िम्मेदार हो। अगर आपने कोई बुरे ऐब हैं, बुराइयां हैं जो कि आपको खुद भी पता है, हर किसी को पता होता है, ठीक है, कि ड्रिंक करना अच्छा नहीं है, आपकी हेल्थ ख़राब होगी। हर किसी को पता होता है टोबैको खाना सही नहीं है, कैंसर हो सकता है, फिर भी खा रहे हैं। हर किसी को पता है लेज़ीनेस सही नहीं है, फिर भी हम कर रहे हैं, ठीक है। किसे नहीं पता होता क्या सही है नहीं है, लेकिन फिर भी हम करते हैं ना। तो अगर आप कुछ कर रहे हो ऐसा तो प्लीज़ उसके लिए आप ज़िम्मेदार हो। आप दूसरों को ब्लेम मत कीजिए। जब तक आप देखिए हम दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं ना कि ये इंसान रिस्पॉन्सिबल है, मेरी लाइफ में ये है, तो आप नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में, ठीक है। तो कोई आपके सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप खुद ज़िम्मेदार हो। इस वक्त आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए, खुद को चेंज कीजिए,
समाज अपने आप आपको चेंज होता दिखेगा, लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू, नज़रिया आपकी तरफ चेंज होता हुआ आपको दिखेगा। ओके, ध्यान रखिए इस चीज़ का। इफ़ समवन इज़ नॉट ट्रीटिंग यू विद लव एंड रिस्पेक्ट, इट इज़ अ गिफ्ट इफ़ दे वॉक अवे फ्रॉम यू। अगर कोई आपको, जैसे मैंने कहा ना, अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो अभी और आपको ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन मुझे प्यार नहीं करता, ये नहीं करता, इज्जत नहीं देता, किसी भी तरह का कमिटमेंट है, वट ओके, या वर्क प्लेस पे मान लो आपको ऐसा लगता है कि कोई नहीं करता और वो इंसान आपकी लाइफ से चला गया है, छोड़ दिया है उसने आपको, या उतना बातचीत नहीं करता है, तो ये तो भगवान की तरफ से आपको एक तोहफ़ा है कि वो ऐसा इंसान जिसने आपकी कभी कद्र नहीं की, वो आपकी लाइफ से चला गया। उसके लिए आपको रोना नहीं है, उसके लिए खुद की हेल्थ को, खुद के माइंड सेट को आपको ख़राब नहीं करना है, इमोशनल पेन नहीं सहने हैं। यू मे हर्ट फॉर अ वाइल बट योर हार्ट विल इवेंचुअली हील। यस, आपका दुख है, आई एग्री विद दिस थिंग, बहुत हर्ट होता है, बहुत पेन होता है। ओके, मैं एग्री करती हूँ इन सब चीज़ों से, लेकिन आपको अपने हार्ट को हील करने की ज़रूरत है। धीरे धीरे टाइम के साथ चीज़ें होंगी सही। और आप देखो, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, आई कैन से आप बहुत लकी हो, बहुत लकी हो कि आपको मैंने इतने डिटेल में हर एक चीज़ खुलकर बताई है। ओके, खुलकर बताया है कि क्या एडिक्शन हो सकते हैं, क्या चीज़ें हैं, एक एक चीज़ डेप्थ तक मैंने आपको बताई है यहाँ पर। तो आपको खुद को हील करना स्टार्ट कर दीजिए आज से, अभी से। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज़ मूव ऑन, छोड़ दीजिए, अदरवाइज़ आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, कभी आपके सपने साकार नहीं होंगे। एम्ब्रेस द फ्रीडम, यू गेन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्रीडम व्हेन यू टेक नथिंग पर्सनली। ओके, तो आपके पास बहुत आज़ादी है अगर आप चीज़ों को इतना ज़्यादा पर्सनली, इमोशनल लेवल पे नहीं सोचोगे। नो स्पेल कैन अफेक्ट यू रिगार्डलेस ऑफ हाउ स्ट्रॉन्ग इट मे बी। यस, मैंने कहा था ना, आपको लगता होगा यार मेरे ऊपर तो नज़र लग गई, मेरे काम नहीं बन रहे, मेरा ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो कोई स्पेल ऐसा नहीं है कि आपको हर्ट, आप पर इम्पैक्ट कर सके। ठीक है, कोई स्पेल अफेक्ट नहीं करेगा अगर आप स्ट्रांग हो तो। स्पेल कुछ नहीं है, आपके दिमाग का ना सारा खेल है, ध्यान रखिए इस चीज़ का। ओके, एंड इफ़ यू लिव विदाउट फियर, अगर आप बिना डर के जीते हो, इफ़ यू लव, अगर आप प्यार करते हो, यू विल बी हैप्पी विद योर लाइफ। यस, आपको अपनी लाइफ से प्यार करना है, दूसरे की बात छोड़िए, दूसरा कब आपको एक्सेप्ट करेगा, क्या नहीं करेगा, पहले आप खुद से प्यार करना शुरू कीजिए। भगवान ने आपको ये ज़िंदगी दी है, इस ज़िंदगी से प्यार करना शुरू कीजिए, अच्छे बन जाइए, अच्छे रास्ते पर चलिए, फिर देखिए आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। और जो ऑलरेडी अच्छे हैं, जिनमें कोई बुराई नहीं है, इस तरह के कोई एडिक्शन नहीं है, आप लोग तो हो ही अच्छे। ठीक है, सभी अच्छे हो, आई एम नॉट सेइंग हर कोई। देखिए, सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन का शिकार हो जाता है इंसान कभी भी, कहीं ना कहीं हमारे कर्म होते हैं ऐसे, इस जन्म के, पिछले जन्म के लोग भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बट हम उन्हें पूरी ज़िंदगी ब्लेम नहीं कर सकते। अगर ब्लेम करते रहेंगे तो हम जिएंगे कब, हम अपने सपनों को कब साकार करेंगे, कब हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो यस, ओवरऑल तो देखिए आपको सब कुछ मिलेगा, सपने भी आपके साकार होंगे। अगर कुछ लोग इस तरह की नेगेटिव सिचुएशन में हैं तो आपको मैंने सॉल्यूशन बता दिया है, आपको क्या करना है। और जो लोग अपने हार्ड वर्क में लगे पड़े हैं, जिनको में कोई इस तरह का भी कोई एडिक्शन वगैरह नहीं है, तो यस, आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं, आपको अच्छी पोजीशन मिलेगी, बढ़िया वाली, इमोशनल फुलफिलमेंट भी होगी, शादी का प्रपोजल भी आ सकता है, बिजनेस, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपकी लाइफ में। चलिए, तो ये थी रीडिंग, एक जनरल रीडिंग थी सभी के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।